हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Definition of composition of functions is if a function f defined on set a to b and another function g which is defined on b to c, ठीक है, defined from b to c, ठीक है, then GOF is a function defined by GOF will be from A to C, ठीक है। तो ये जो हमारे पास GOF है, जिस GOF इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दिस GOF इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये कौन कौन से फंक्शंस का कंपोजिशन है? G और F का कंपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू मैपिंग में अगर हम देखें तो दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B। तो A to B we are defining a function f and this is the set C, and also B to C there is a function G. Then GOF function will be from A to C, ठीक है। GOF will be a function from A to C. Let us assume A में जैसे मान लो कुछ एलिमेंट्स है A B C, B में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, जैसे इसमें A 1 पर मैप्ड है, B 2 पर है, C भी 2 पर ही है, ठीक है। तो और C में भी कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं हम, जैसे मान लो X Y और Z इस टाइप से है। तो अब इधर से जैसे मान लो इमेजेस हमारे पास आ रही है 1 की X पर आ रही है, 2 की Y, 3 की Z एंड 4 की भी क्या आ रही है, Z आ रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो GOF फंक्शन होगा वो GOF फंक्शन होगा क्या, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अस GOF फंक्शन विल बी फ्रॉम सेट A टू सेट C, ठीक है। GOF फंक्शन जो है, जो कंपोजिशन है दोनों फंक्शंस का G और F का, वो A टू C डिफाइंड होगा, ठीक है। A टू C अगर डिफाइंड होता है तो ऐसी सिचुएशन में अब सेट एलिमेंट जो A में होंगे वो A B C ही होंगे और C में एलिमेंट्स होंगे X Y और Z, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो अब हमारे पास क्या होगा। नाउ A की इमेज क्या होगी GOF के अंदर, B की इमेज क्या होगी, ये सब हम इसमें फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें we can say from this function f we can say that image of A is 1, image of B is 2 and image of C is 2, ठीक है। now under G image of 1 is X, image of 2 is Y, image of 3 is Z and image of 4 is also Z, ठीक है। ये इसकी मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो अब देखो अगर जैसे हम इसमें GOF फाइंड करते हैं तो GOF जैसे सबसे पहले किसके लिए A की इमेज फाइंड करते हैं, तो ये इसको हम राइट कर सकते हैं G ऑफ FA and value of FA is 1, therefore G1 is equal to X, therefore image of A will be X, ठीक है। नेक्स्ट GOF, अब B की इमेज फाइंड करेंगे GOF के अंडर में, देन दिस विल बी G ऑफ FB and value of FB is 2, therefore this will be G2 and G2 is equal to Y. It means image of B will be Y. Now we will find the image of C, ठीक है। तो image of C is, this will be written by G of FC and value of FC is equal to 2, so this is G2, so the value of G2 is Y, then image of C is also Y, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा GOF इस फॉर्म में। यूँ इमेज ऑफ A आएगी हमारे पास X, इमेज ऑफ B विल बी Y एंड इमेज ऑफ C विल बी Y, ठीक है।
तो इस टाइप से हम कोई भी टू फंक्शंस का कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ में की अगर हम बात करें ना, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसे सिचुएशन में जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में अगर हम GOF और FOG ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये इक्वल होंगे, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, ये नेसेसरी इसमें नहीं है, ठीक है। GOF FOG के इक्वल होगा, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, है ना, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकंड कंडीशन है इसमें कि जैसे आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, तो अगर आइडेंटिटी इसमें होता है तो फंक्शंस में हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर हम क्या करते हैं, कंपोजिशन लेते हैं, तो वो हमेशा वापस से वो ही सेट दे, मतलब वो ही फंक्शन देगा, ठीक है। इफ़ वी टू टेक आइडेंटिटी फंक्शन composition of any function with identity function, then it will gives us again that function। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में अगर जैसे मान लो कि f इज इन्वर्स ऑफ g, देन दिस विल गिव्स अस आइडेंटिटी। तो ये दो टाइप की हमारे पास आइडेंटिटी देता है। इसमें तो आएगा हमारे पास इसका कोडोमेन और इसका आएगा डोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें फोर्थ, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ़ देर आर थ्री फंक्शंस और इन थ्री फंक्शंस का अगर कंपोजिशन इस टाइप से हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं FOGOH, मतलब थ्री फंक्शंस का अगर हमें कंपोजिशन करना है तो इसमें एसोसिएटिव लो या फिर कौन से पहले दो का हम कंपोजिशन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये जो सीक्वेंस है वो ऐसा ही रहेगा। जैसे GOH का हम अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो GOH का ही लेंगे, HOG नहीं हो सकता ये, ठीक है, मतलब सीक्वेंस इसका चेंज नहीं होगा। तो GOH को हम पहले कंपोजिशन करके फिर उसके बाद F के साथ उसका कंपोजिशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर F और G का पहले कंपोजिशन ले लें और फिर बाद में H को अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास कैसी आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद कंपोजिशन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। जैसे मान लो कंसिडर कर लिया हमने कि कोई फंक्शन है हमारे पास f(x) और वो इस टाइप से डिफाइन है 3x + 5 एंड अनदर फंक्शन gx इज sin x, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम FOG करते हैं, मतलब दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन करते हैं, तो ये होगा f(gx), ठीक है। f(gx) मतलब f sin x, gx की वैल्यू क्या है यहाँ sin x, तो f(sin x) देखो f फंक्शन कैसे डिफाइन है, किसी भी एलिमेंट पर तो उसका थ्राइस करता है और फिर बाद में +5 करता है, तो यहाँ x की जगह sin x, तो sin x का थ्राइस होगा और प्लस क्या होगा 5। तो ये तो हो गया हमारे पास f(gx), ठीक है। और अगर जैसे हम GOF(x) फाइंड करते हैं देन दिस विल बी g(f(x), ठीक है। then value of f(x) is 3x + 5। now according to definition of function gx is equal to sin x आ रहा है ना, तो देखो x यहाँ मतलब साइन फंक्शन है ये, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा sin 3x + 5, ठीक है। now we can see here that FOG is not is equal to GOF, ठीक है। FOG जो है वो GOF के इक्वल नहीं है। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, इनका कोई भी टू फंक्शंस का कंपोजिशन होता है, ठीक है। कंपोजिशन जैसे ज़्यादा वैसे कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस केवल हमें क्या करना है f(gx) gx की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और फिर जैसे फंक्शन की डेफिनेशन f की डेफिनेशन है उसमें ऐसी चीज़ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर GOF होता है तो इसमें f(x) की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली यहाँ, फिर उसके बाद में जी फंक्शन में एज इट इज़ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। थैंक यू।